रहमान रहीम। मैंने सामने अब कर दिया है, यहाँ से शुरू करना है। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर? क्या आपको दुकान तक जाने के लिए किसी शख्स की जरूरत है? आपको आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। तो पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना है। लड़के ने पूछा क्या आपको दुकान तक, अब पहले रिपोर्टिंग क्लास है, मैं साथ साथ कर्सर मूव कर रहा हूँ सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। लड़के ने पूछा क्या आपको, अब सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद हमने क्या होगा, उसके बाद हमने लगाना है, लास्ट पे चले जाना है, टू द स्टोर। दुकान तक जाने के लिए किसी शख्स की जरूरत है, somebody। अब जब देखिएगा इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है बच्चों, डू यू नीड somebody, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? जब हमने क्या करते हैं, नीड, जब हम इस क्वेश्चन लगाते हैं तो फिर हमने क्या यूज करते हैं, एनीबडी लगा। डू यू नीड एनीबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क्ड द बॉय। मे बी सम गेट मिल्क और समथिंग, शायद, मे बी शायद के लिए है, शायद कुछ दूध या कुछ और चीज लाने, शायद दूध या कोई और चीज लाने के लिए। लड़के ने पूछा कि आपको दुकान तक जाने के लिए किसी शख्स की जरूरत है, शायद दूध या कोई और चीज मंगवाने के लिए। डोंट बिलीव आई डू, सेड द वुमन। पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास के दर, औरत ने कहा डोंट बिलीव, ये ना सोचो, आई डू, मुझे जरूरत है। यहाँ पे डू कहाँ से मीनिंग ले रहा है, ये क्या होगा, जरूरत है कि नीड से है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने बैकग्राउंड से हमें क्या पता चलता है, बैकग्राउंड से हमें ये पता चलता है कि हमने क्या करना है, वो इसमें यहाँ पे वर्ब कौन, किस वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आई डू ना अंडरस्टूड होगा, यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो पीछे से लिया जा रहा है। अब जैसे हम कहते हैं कि आप कहते हैं डू यू नीड सम मिल्क टू ड्रिंक, तो आप कहते हैं यस आई डू। तो यहाँ पे ये नीड जो है ना वो पीछे से हम तो उसको इन्फर कर रहे हैं। डोंट बिलीव आई डू, औरत ने कहा ये ना सोचो कि मुझे जरूरत है, unless you just want sweet milk yourself, जब तक के तुम्हें, ये शर्त है। कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पे क्या यूज करते हैं, unless क्या इस्तेमाल करते हैं कंडीशन। yes. औरत ने कहा ना मत सोचो कि मुझे जरूरत है जब तक कि तुम्हें खुद मीठे दूध की तलब ना हो। वांट से मुराद क्या होगा, चाहना है, तो मुराद यहाँ पे क्या होगा, तलब ना। जब तक कि तुम्हें खुद मीठे दूध की तलब ना हो, जस्ट want sweet milk yourself। यहाँ पे जो yourself भी है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है, एज अ एम्फेटिक भी होता है और एज अ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होता है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, अगर ये किसके जगह पे इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट की जगह पे तो रिफ्लेक्सिव है, और अगर सब्जेक्ट के मीनिंग में इजाफा करो स्ट्रेस देने के लिए तो फिर ये एक्टिव है, सॉरी जो ना वो क्या है, फिर एम्फेटिक है। जरा बताएंगे जी इसमें कौन सा फंक्शन है, यहाँ रिफ्लेक्सिव का एम्फेटिक है, एम्फेटिक है। एम्फेटिक कैसे है भला, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, यू है, वांट है, कौन वांट, यू, क्या, स्वीट मिल्क है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट हो तो फिर हम उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। वो वहां पे क्या फंक्शन प्ले कर रहा होता है, वहां पे वो वहां पे एज अ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव जो ना वो वहां पे एज एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करें। जैसे जरा गौर कीजिएगा कि सपोज हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कायदे आज़म मेड पाकिस्तान, तो अब जरा बताइएगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, हिमसेल्फ लगाना हो, या क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन लगेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर हमने उसकी जगह पे क्या लगाना है, उसके साथ लगाना है एम्फेटिक। I was going to make coca out of the canned milk I got here. I was going, मैं बनाने वाली थी, क्योंकि मेन वर्ब जा नहीं रहा बल्कि क्या है, मेक जनब कोका है। मैं क्या होगा, कोका मशरूब बनाने वाली थी, क्या होगा, मैं कोका मशरूब बनाने वाली थी,
आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क, इस डिब्बे वाले दूध से। कैंड मिल्क का मतलब क्या होगा? डिब्बे वाले दूध से। आई गॉट हियर, जो मुझे यहाँ मिला था। अब ये क्या होगा? कैंड मिल्क किसके मीनिंग में, इसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? आई गॉट हियर, जो मुझे यहाँ मिला था। तो मैं क्या होगा? अब लास्ट पे चले जाएं, दिस कैंड मिल्क आई गॉट हियर, ये डिब्बे वाला दूध जो यहाँ मिला था उससे कोका मशरूब बनाने वाली थी। मैं साथ साथ कर्सर मूव कर रहा हूँ, जस्ट क्या होगा? सी दैट मैं जो डिब्बे वाला दूध यहाँ मिला था उससे कोका मशरूब बनाने वाली। अब कोका मशरूब, कोका कोला, जो कोला प्रोडक्ट्स होती है, एक कोका बीन्स होते हैं जिसका एक्सट्रैक्ट जो है इसमें इस्तेमाल होता है, सो कॉल्ड एक्सट्रैक्ट होता है, बट यहाँ पे सिंथेसाइज्ड फ्लेवर होते हैं जो इसमें डाले जाते हैं। नेचुरल फ्लेवर नहीं होते, जैसे सिंथेसाइज होते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं। That will be fine, said the boy. लड़के ने कहा ये अच्छा रहेगा, ये ठीक रहेगा, ये उम्दा रहेगा। She heated some lima beans, उसने कुछ लाइमा की फलियां, एंड बीफ और बड़े गोश्त को, शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो बर्फ के डिब्बे में मौजूद था, को गर्म किया। उसने क्या होगा? कुछ लाइमा की फलियां और क्या होगा? और बर्फ के डिब्बे में मौजूद बड़े गोश्त को गर्म किया। अब जरा सवाल है कि यहाँ पे मैंने इसका तर्जमा इससे पहले क्यों किया? अब बीफ के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? शी हैड इन द आइस बॉक्स, वो गोश्त जो किसमें है? वो बर्फ के डिब्बे में मौजूद है। उसने कुछ लाइमा की फलियां और बर्फ के डिब्बे में मौजूद बड़े गोश्त को गर्म किया। मेड द कोका, मशरूब बनाया, एंड सेट द टेबल, और मेज पर लगा दिया। द वुमन डिडंट आस्क द बॉय, औरत ने लड़के से नहीं पूछा, एनीथिंग अबाउट, किसी भी कोई भी चीज। अब देखें यहाँ पे एनीथिंग क्यों लगाया? नेगेटिव सेंटेंस। पहले मैंने आपको बताया कि डू यानी क्वेश्चन में भी एनी इस्तेमाल करना है, दूसरा मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में भी एनी इस्तेमाल करना, और कुछ मैंने कल बताए थे आपको वर्ड जो जिनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, विदाउट, नेवर और हार्डली, इनके साथ भी हम एनी इस्तेमाल करते हैं। और पॉजिटिव में हम क्या यूज करेंगे? वेरी का इस्तेमाल। तो औरत ने लड़के से ये नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है, आर हिज फोक्स, से उसके रिलेटिव, रिश्तेदारों के बारे में, आर एनीथिंग एल्स, या इसके अलावा कोई चीज, दैट वुड एम्बैरेस हिम, जो उसे शर्मिंदा करे। वुड एम्बैरेस हिम, एम्बैरेस का मतलब ह्यूमिलिएट करना, मोर्टिफाई करना, डिबेस करना। जी, औरत ने क्या होगा? औरत ने उसे कि वो कहाँ रहता है, उस या उसके रिश्तेदारों या किसी भी ऐसी चीज के बारे में जिससे वो शर्मिंदा होता के मुतल्लिक नहीं पूछा। यह सवाल नहीं। औरत ने दोबारा से किस चीज के बारे में नहीं पूछा, आगे सारी की सारी फ्रेजेस या क्लॉजेस। वेयर ही लिव्ड, वो कहाँ रहता है, हिज फोक्स, उसके रिश्तेदार, या कोई भी चीज जिससे वो शर्मिंदा होता। अब शर्मिंदा पास्ट में होना था, अभी होना है? पास्ट में होना था, तो कौन सा टेंस आ जाएगा? नहीं, वुड एम्बैरेस, जिससे वो शर्मिंदा हो उस वक्त होना, क्योंकि बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही है। तो शर्मिंदा भी कब होना था? उसने पास्ट में, लेकिन अभी हुआ नहीं, अभी होना था। तो जो काम पास्ट में अभी होना हो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वुड का इस्तेमाल। जैसे हमने कल भी एक आपको सब्जेक्टिव सिचुएशन मैंने बताई थी, हाइपोथेटिकल। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि क्या होगा? इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। तो यहाँ पे वो मदद कब करनी थी? पास्ट में करनी थी। पास्ट में कोई काम आपने करना था, तो उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये वुड के और भी इस्तेमाल है, 6 के करीब इस्तेमाल है वुड के। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, जहाँ पे हम आइडिया जो ना इन्फर कर रहे हैं वहां पे इस्तेमाल होता है, एंड सो ऑन। जी, तो क्या होगा जी? दोबारा से, औरत ने लड़के से कोई भी चीज के वो कहाँ रहता है, उसके रिश्तेदारों या किसी भी ऐसी चीज के बारे में जिससे वो शर्मिंदा होता के मुतल्लिक नहीं पूछा। जिससे वो शर्मिंदा होता क्या होगा? उसके बारे में नहीं पूछा। क्लियर हो गया जी? यस। उसके बाद दैट, कहाँ पे थे आप? इंस्टेड एज दे, इसकी बजाय जब उन्होंने खाना खाया, इसकी बजाय जब उन्होंने खाना खाया, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब, उसने क्या किया? उसने क्या किया? अपनी नौकरी के बारे में बताया। इन अ होटल ब्यूटी शॉप, एक बनाओ सिंगार, होटल की बनाओ सिंगार की दुकान पे, दैट लेट ओपन, स्टेड ओपन लेट, जो कि रात देर तक खुली रहती। इसकी बजाय जब उन्होंने खाना खाया, इसकी बजाय जब उन्होंने खाना खाया, उसने क्या होगा? अब लास्ट पे चले जाए, उसने सब्जेक्ट आ गया। अब इस क्लॉज के लास्ट पे चले जाए। इन अ होटल ब्यूटी शॉप,
एक होटल की बनाओ श्रृंगार की दुकान, जिसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं, एक होटल की बनाओ श्रृंगार की दुकान क्या होगा, जो के दैट स्टेड लेट एट ओपन लेट एट नाइट, जो रात देर तक खुली रहती थी, रूटीन में रहती थी। स्टेड का तर्जमा क्या करेंगे, रहती थी। एक दिन तो नहीं खुलती थी, रोजाना खुलती थी या रहती थी, तो क्या होगा, दैट स्टेड ओपन लेट, जो कि रात देर तक खुली रहती थी, मैं अपनी मुलाजमत के बारे में बताया। इसकी बजाय जब उन्होंने खाना खाया, इसकी बजाय जब उन्होंने खाना खाया तो उसने क्या होगा, अब लास्ट पे चले जाए, इन होटल ब्यूटी शॉप, क्या होगा, होटल की बनाओ श्रृंगार की दुकान जो कि रात देर तक खुली रहती थी, मैं अपनी मुलाजमत के बारे में बताया। हर जॉब मुलाजमत के बारे में। व्हाट द वर्क वाज लाइक, काम किस नोयत का था, काम किस नोयत का था। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ women came in and out, किस तरह से तमाम किस्म की औरतें आती जाती थी। ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स इन स्पेनिश, सुर्ख क्या होगा, ब्लॉन्ड्स कहते हैं सुनहरी बालों वाली, रेड हेड सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश और स्पेनी या हस्पानवी, उर्दू में हस्पानिया भी कहते हैं, तो हस्पानवी भी कह सकते हैं या स्पेनी भी कह सकते हैं। आप जरा बताएंगे जी बच्चों, ब्लॉन्ड्स, रेड हेड और स्पेनिश किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, केमेन एंड आउट के या विमेन के, विमेन के। इसका मतलब तर्जमा करते हुए इसका तर्जमा हम किसके साथ करेंगे, विमेन के साथ मिला के जी। क्या होगा, काम की नोयत क्या थी, व्हाट द वर्क वाज लाइक, काम की नोयत क्या थी, और किस तरह से तमाम किस्म की औरतें, कौन कौन सी, सुनहरे बालों वाली, क्या होगा, या इस तरह से किस तरह से तमाम किस्म की औरतें बशमूल सुनहरे बालों वाली, सुर्ख सरों वाली और हिस्पैनवी औरतें आती जाती थी। केम इन एंड आउट का मतलब, या किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की औरतों, क्या होगा, सुनहरे बालों वाली, क्या होगा, सुनहरे बालों वाली, सुर्ख सरों वाली और हिस्पानवी औरतों की आमदो रफ्त रहती थी। ये भी होगा, केम इन एंड आउट का तर्जमा हम कैसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्या होगा, आमदो रफ्त रहती थी। ठीक है, क्या होगा, आमदो रफ्त रहती थी जी। किस तरह से तमाम किस्म की औरतें बशमूल सुनहरे बालों वाली, सुर्ख सरों वाली और स्पेनी औरतों की आमदो रफ्त रहती। Then she cut him off, फिर उसने उसे काट कर दिया। हाफ सेंट आधा, 10 सेंट केक, 10 सेंट वाले केक को आधा काट कर दिया। फिर उसने उसे क्या होगा, 10 सेंट वाला केक आधा काट कर दिया। Eat more son, बेटे कुछ और खाओ, she said, उसने कहा बेटे कुछ और खाओ। When they finished eating, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, she got up and said, वो उठ खड़ी हुई और उसने कहा, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया तो वो उठ खड़ी हुई और क्या होगा, उसने कहा। फिनिश के बाद हमने क्या यूज करना है, जेरेंड इस्तेमाल करना है, ईटिंग। फिनिश के बाद नाउ हियर, अब ये टेक दिस $10, ये $10 की रकम लो, एंड बाय योरसेल्फ सम स्वीट शूज, और अपने लिए किसी भी तरह के नीले चमड़े के जूते खरीद लो, और अपने लिए किसी भी तरह के नीले चमड़े के जूते खरीद लो। ब्लू स्वेट शूज, नीले चमड़े के जूते खरीद लो, और ये $10 लो, ये $10 की रकम लो और अपने लिए किसी भी तरह के चमड़े के जूते खरीद लो। ये टेक और बाय दोनों के दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी, अब जरा देखिएगा, यहाँ पे दिस $10 क्यों लगाया जी, ये सेंटेंस क्या होगा, गलत है, क्या होना चाहिए, these $10। अब अगर यहाँ पे दिस लगाना है तो उसका मकसद ये हो सकता है कि ये $10 का नोट लो, तो फिर हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, टेक दिस $10 नोट, फिर हम यह ना यहाँ पे उसके साथ दिस तब लगाएंगे जब वो नाउन सिंगल के साथ इस्तेमाल। और एक और बात याद रखनी है कि $10 है तो आर है, अगर $10 है, इज आर नॉट बिग अमाउंट, तो फिर इज आ जाएगा। ये अगर एक चीज को शो करे तो फिर ये सिंगल यूनिट होती है, और अगर ये मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट करे तो ये प्लूरल होती है। आगे हम एक्सरसाइज इसकी करते हैं नेक्स्ट टाइम।
और अगली मर्तबा डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू, झपटने की गलती मत करना। लैच ऑन अंडरलाइन कीजिए, क्या होगा, लैचिंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, क्या होगा, ऑन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। और अगली मर्तबा मेरे बटवे पे और एनीबडीज एल्स, या किसी दूसरे के बटवे पे झपटने की गलती मत कर। और अगली मर्तबा मेरे या किसी दूसरे के बटवे पे झपटने की गलती मत करना। बिकॉज शूज गॉड बाय डेविलिश फेस, अब शूज के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, गॉड बाय डेविलिश फेस, तो इसका मत तर्जमा हम पहले करेंगे। विल बर्न योर फीट, ये आपका मेन वर्ब है, तो आप तर्जमा करें क्या बनेगा, डेविलिश का मतलब नाजायज गलत तरीके से, क्या बनेगा, लेकिन नाजायज तरीके से हासिल किए गए हासिल करदा जूते, जी हासिल किए गए जूते। हमने कहा था गॉट जो है, गॉट हम क्या यूज करते हैं, गॉट को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पे उसका तर्जमा हम उस नाउन से पहले करें, क्योंकि गलत या नाजायज तरीके से हासिल किए गए जूते क्या होगा, विल बर्न योर फीट, लास्ट पे तुम्हारे पाँव को जलाएंगे, यानी जहन्नम का बायस बनेंगे, तुम्हारे पाँव को जलाएंगे यानी जहन्नम का बायस बनेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद ब्रैकेट में हम जहन्नम का बायस भी लिखेंगे, हाँ ये नहीं, तुम्हारे पाँव को जलाएंगे जहन्नम का बायस बनेंगे, ब्रैकेट में लिख लो। ब्रैकेट से आप उस सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं और आप बता सकते हैं एग्जामिनर को कि मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ, मुझे जो ना वो खुद से आता है या मैं इसको सही तरह से समझा है। तो आपने इंप्रेशन देना है एग्जामिनर को, उसको किस तरह से आप अपील करते हैं जी। उसके बाद है एंड डोंट, अच्छा ये हो गया, बट फ्रॉम आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अबे मुझे आराम करना है। हमने पहले भी पढ़ा था गेट टू गेट जो है हम इस्तेमाल करते हैं, टू गेट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे गॉट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएं, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे कुछ चीज क्या हो, स्ट्रेस देना होता है, और ये इनफॉर्मल यूज होता है, यानी फॉर्मली यूज नहीं होता, ये इनफॉर्मल यूज होता है। बट हियर ऑन इन सर, लेकिन आज के बाद बेटे आई होप यू विल बिहेव योरसेल्फ, मुझे उम्मीद है तुम अपना रवैया ठीक रखोगे, बिहेव योरसेल्फ यानी अपना रवैया ठीक रखोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल, उसने उसकी रहनुमाई की या उसे लेकर गई टू द फ्रंट हॉल, मरकजी दरवाजे तक। वो क्या होगा, जैसे ना हमको हमारे घर में आ जाए तो हम उसके साथ जाते हैं बाहर तक, तो ये उसको लेड हो, वो क्या होगा, वो उसे लास्ट पे चले जाएं उस क्लॉज के, टू द फ्रंट डोर, वो उसे मरकजी दरवाजे तक, राहदारी में से होते हैं मरकजी दरवाजे तक उसके साथ के, वो राहदारी में से, डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर, ये पूरी की पूरी फ्रेज है, क्या होगा, वो राहदारी में से होते हैं मरकजी दरवाजे तक उसके साथ गई, एंड ओपन इट, दरवाजा खोल दिया। यहाँ पे इट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये क्या होगा, फ्रंट डोर, तो ये इट इस्तेमाल किया। गुड नाइट, बिहेव योरसेल्फ, शी सेड, लुकिंग इनटू, पहले हमने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा किया शी सेड का, अब लेकिन शी सेड के साथ और भी फ्रेजेस अटैच हैं। लुकिंग इनटू द स्ट्रीट, गली में झांकते हुए या देखते हुए। एज शी वेंट डाउन द स्टेप्स, जब वो सीढ़ियों से या क्या होगा, जीनों से नीचे उतरा, स्टेप्स कहते हैं सीढ़ी को, एक एक स्टेप जो होता है, जब वो जीनों से नीचे उतरा तो क्या होगा, उसने जब वो जीनों से नीचे उतरा, जब वो जीनों से नीचे उतरा तो वो गली में देखते हुए, उसने गली में से देखते हुए या गली में झांकते हुए कहा, शब बखैर, लड़के शब बखैर, अपना रवैया ठीक रखना। अब जरा गौर कीजिएगा, पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना, उसने जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरा या जब वो जीनों से नीचे उतरा, तो उसने सब्जेक्ट आगे, फिर क्लॉज पे लास्ट पे चले जाए, गली में झांकते हुए कहा, उसने गली में झांकते हुए कहा, लड़के, वो वोकेटिव नाउन होता है जो किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका तर्जुमा हमेशा पहले करते हैं, लड़के अपना रवैया क्या होगा, शब बखैर, अपना रवैया ठीक रखें। क्लियर हो गया बच्चों? तो वो boy wanted to say something other than thank you, लड़का क्या होगा, टू मिसेस लोलाबेट वाशिंगटन जॉन्स, मिसेस लोलाबेट वाशिंगटन जॉन्स को, मोहतरमा आपका शुक्रिया, ब्रैकेट में लिखना, मोहतरमा आपका शुक्रिया, क्या होगा, क्या होगा, लड़का, अब लास्ट पे चले जाएं, टू मिसेस लोलाबेट वाशिंगटन जॉन्स,
मिसेस लॉलाबेट विशिंगटन जॉन्स को थैंक यू मैम ब्रैकेट में है, उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। मोहतरमा आपका शुक्रिया के अलावा भी कुछ कहना चाहता है। लड़का मिसेस लॉलाबेट विशिंगटन जॉन्स को मोहतरमा आपका शुक्रिया के अलावा भी कुछ कहना चाहता था। बट दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन अगरचे उसके होंठ हिले या उसके होंठों ने जुम्बश की। बहुत अच्छा वर्ड लगाना हो तो क्या होगा, उसके होंठों ने जुम्बश की। अगरचे उसके होंठों ने जुम्बश की जी, लेकिन क्या हुआ, he couldn't even say that, वो ये भी ना कह सका। शर्म के मारे, वो शर्म के मारे, अब जो आप पूछ रहे थे कि ब्रैकेट का इस्तेमाल, यहाँ पे शर्म के मारे तो इसमें नहीं है, लेकिन आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करते उसकी ब्यूटी को बढ़ा सकते। शर्म के मारे वो ये भी ना कह सका। As he turned at the barren of the barren stoop, जब वो मुड़ा, बैरन स्टूप खाली चबूतरे के, फीट का मतलब सबसे निचले जीने पर, जब वो खाली चबूतरे के सबसे निचले जीने पर मुड़ा, जब वो खाली चबूतरे के सबसे निचले जीने पर मुड़ा, एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमन इन द डोर, और दरवाजे में मौजूद, लुक्ड अप का चूंकि वर्ब का तर्जमा उर्दू में हमेशा लास्ट पे करते हैं, और इन द डोर दरवाजे में मौजूद। अब इन द डोर किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, लार्ज वुमन, तो इसका तर्जमा हम उससे पहले करेंगे। क्या होगा, दरवाजे में मौजूद दराज कद खातून की तरफ ऊपर देखा, दरवाजे में मौजूद दराज कद औरत की तरफ ऊपर देखा। दोबारा से मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगरचे उसके होंठ हिले, लेकिन वो शर्म के मारे ये भी ना कह सका। जब वो खाली चबूतरे की आखिरी सीढ़ी पर मुड़ा, और क्या होगा, दरवाजे में मौजूद दराज कद औरत की तरफ ऊपर देखा। Then she shut the door, फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। जी, अभी यहाँ तक किसी को एट द फीट होगा या एट द फुट होगा? एट द फुट होगा, यानी सबसे निचले जो है ना, वो फुट से मुराद जहाँ पे सीढ़ी स्टार्ट होती है ना, तो वहां से दोनों निचले वाले जो स्टेप को हम क्या कहेंगे, यानी उसको फुट कहते हैं, सबसे निचले वाला। क्लियर होगा जी? एनी सेंटेंस इफ यू हैव फ्रॉम द व्हाट वी हैव स्टडीड रेड सो फार, you if you find any difficulty in any sentence you can ask. हम आगे स्ट्रक्चर्स पे और सवालात पे चलें। सर ये वाला सेंटेंस एक बार फिर रिपीट कर दें। I got to get my rest now. जी, अब मुझे आराम करना है। मैंने बताया गॉट के बाद हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज I got to work now, मतलब कि मुझे अब आराम करना है, तो अब मुझे आराम करना है, ठीक है। I got to get my rest जी। अब ये होना चाहिए वैसे क्या होना चाहिए बोला, I get to get my rest। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी करना है उसने, तो ये जो ना वो प्रेजेंट में होगा, got to get my rest now। जी, और वैसे भी now जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये काम कब का है, अभी का है। ये इंडिकेटर किसका है, वो प्रेजेंट का है, ठीक है। और ये आपको मैंने एक वो वाली असाइनमेंट भेजी थी, वो आपने 2-3 दिनों में उसको खत्म करना है, और इसका फिर मैं सोल्यूशन आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। वो तमाम जो क्या होगा, जितने भी हमारे जो वर्ब के रिलेटेड मिस्टेक्स हैं या प्रॉब्लम्स है, उसमें उसको डिस्कस किया गया है, तो वो आपने जो ना वो कर लेनी है, कल के दिन कर लेनी है, ठीक हो गया जी? जी भाई, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर जी बेटा। नेक्स्ट सी, नहीं समझ आई क्या कह रहा है, दोबारा कहिएगा जी बेटा। लैचिंग का मीनिंग क्या? लैचिंग का मतलब झपटना होता है, किसी चीज पे झपटना, ग्रैब करना, उसको हम जो ना वो कहते हैं लैचिंग ऑन। Grasp, catch. ग्रैस्प, ग्रैस्प का मतलब पकड़ना होता है, ग्रैब करना, क्लच करना। जी, इसके सिनोनिम है जी। अब आइए जी, वुमन ने क्यों वॉच नहीं किया लड़के पर, शाबाश जी। The औरत ने woman लड़के didn't watch the The boy. woman did not watch होगा, The boy. Because she believed. she believed that, She believed. ये कल हो नहीं गया था हमारा, Yes sir. ये हो गया था हमारा। Sir. उसके बाद नेचर ऑफ जॉब क्या थी, ये वाला सवाल रहता था जी। नेचर ऑफ जॉब क्या थी वुमन? He worked in a hotel. पहली दफा आपने शी लगाएंगे,
पहली दफा शी लगाएंगे, पहली दफा द वुमन लगाएंगे या वुमन लगाएंगे? The woman. द वुमन लगाएंगे, ठीक है। इन अ होटल ब्यूटी शॉप, और क्या होगा? It remained open late at night. क्या होता था? और which remained भी लगा सकते हैं, which remained भी लगा सकते हैं और it remained भी लगा सकते हैं। जी कौन जी? There different women like blondes, red-haired and Spanish came in and out. अब यहाँ पे क्या होगा? Visited her shop, ये हमारा सब्जेक्ट है, मुख्तलिफ किस्म की औरतें, और क्या हो जाएगा उसके बाद? क्या लगा देंगे? विजिटेड हर शॉप, उसकी दुकान में आती जाती। उसके बाद है उसने गली में क्यों बुरी तरह से ट्रीट किया और बाद में क्यों अच्छा सलूक किया? जी अग्रेसिव थी स्ट्रीट में, कौन थी अग्रेसिव? The woman. द वुमन वाज अग्रेसिव। In the street. जी बच्चों, जब एक बोल रहा हो तो बाकी जो है ना वो सुना करें। द वुमन वाज अग्रेसिव इन द स्ट्रीट बिकॉज She wanted to teach the boy a lesson. जी फिर क्या हुआ जी? क्या पता चला कि वो ऑर्फन है और अलोन? She came to know that she was orphan and alone. जी when she came to know that he is या he was orphan, he was orphan। Alone in the world. जी, तो क्या होगा फिर? हम क्या करेंगे? उसने ट्रीट किया और उसे क्या सर्व किया? अब यहाँ पे सर्व और एडवाइस दोनों वर्ब आपके क्या लगाने हैं? आपने पास्ट में लगाने हैं। सर्व और एडवाइस हो जाएगा। Served him with coca and advised him to be a nice person. उसके बाद है जी हमारा एनी, और आपने बताते जाना है I have not some या any purpose? any woman. Any purpose होगा। We can, सुनते जाए जरा, we can never tolerate any disturbance. जी without any effort. Without any effort. We could hardly think of any fraudulent activity. She could hardly think of any question. You have any question you can ask. If you Can you bring? can ask anyone for help. अब गौर कीजिएगा, have not negative, never negative, without के साथ, hardly के साथ, और क्या होगा? if clause के साथ और question वाली clause के साथ हमने क्या यूज करना है? any लगाना है। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करना है? सम इस्तेमाल करना। इसके बाद जी अब जरा गौर कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आपने सुनना है। 30 रुपीज अगर हो तो वर स्पेंट होगा, और अगर 30 रुपीज एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करें तो 30 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। 2 आवर्स हो तो हैव बीन क्या होगा? वेस्टेड होगा। और अगर 2 आवर्स इज नॉट अ बिग टाइम हो तो फिर हम उस तरह से करेंगे। 10 किलोमीटर्स है तो वर्क कवर्ड होगा, ये 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर 10 किलोमीटर एक डिस्टेंस को शो कर रहा है तो फिर ये सिंगल हो जाएगा। जब भी प्लूरल नाउन किसी सिंगल नाउन को, सिंगल एंटिटी को शो करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम सिंगल वर्ब इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द क्या होगा? वुमन। कौन ग्रेटली इम्प्रेस था? शाबाश। The boy was greatly impressed by her kindness. जी किसने रियलाइज की अपनी मिस्टेक? He realized. बस वो पढ़ना आपने, सिर्फ वो बोलना है, बाकी ही फील नहीं होगा, क्या होगा? फेल्ट He ashamed। felt ashamed.
और इनवर्डली प्रॉमिस, he inwardly promised हो। मैंने बताया ना, बाकी नहीं पढ़ना, जस्ट आपने सिर्फ वर्ब पढ़ना है, ताकि आपको वर्ब चूंकि चेंज करना आपने। जी, औरत लड़का क्या कहना चाहता था? किसने दिए उसे $10? गेव है और इम्प्रेस हुआ, और उसके बाद He was greatly impressed by her mother's he was greatly impressed होगा। और वो क्या चाहता था? पे टाइम। He wanted to pay. He wanted to pay time. Embarrassed or ashamed? Embarrassed or ashamed? इसलिए क्या होगा? He didn't say या couldn't say? He couldn't say. कोशिश की लेकिन कह ना सका। मॉरल लेसन क्या है? ये स्टोरी हमें मॉरल लेसन देती है। मॉरल लेसन दैट we should be sympathetic to criminals and make them nice person. And make them so that we may impress them and make them nice persons होगा। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन देखना है, नाइस पर्सन होगा, पर्सन्स होगा। पर्सन्स लगाएंगे क्योंकि क्रिमिनल्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और क्रिमिनल चूंकि ज्यादा हैं तो उसके हिसाब से क्या होगा? पर्सन्स होगा। अगर एक क्रिमिनल होता तो क्या लगाना था? पर्सन। चलो जी, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन। ओके जी बेटा।